नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। दिल्ली का कथित शराब घोटाला इस वक्त कई बड़े नेताओं के गले की फांस बना हुआ है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसका किंगपिन बताया है। मनीष सिसोदिया जेल में हैं, केजरीवाल जेल में हैं, मतलब अभी वो अंतरिम जमानत पर बाहर भले ही हैं, लेकिन 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करना है। जिस साउथ लॉबी का जिक्र है उसकी के कविता जेल में है, केसीआर की बेटी हैं। जमानत के लिए वो लगातार अर्जी पर अर्जी लगाई जा रही हैं, लेकिन कोर्ट जमानत देने के लिए तैयार नहीं। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दाखिल की थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो जमानत को 1 हफ्ता और बढ़ा दिया जाए। उन्हें कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, जिस कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी थी, अब उसी कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया। वैसे भी केजरीवाल कितने बीमार हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो लगातार भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और धूप में भी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन जेल वापस नहीं जाना। क्यों नहीं जाना वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। जेल का भूत अब नेताओं को डराने लगा है, तभी तो सिसोदिया से लेकर के कविता तक धड़ाधड़ जमानत की अर्जियां लगा रहे हैं। इसी कड़ी में के कविता ने भी कोर्ट के सामने अपनी जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट में जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग बहुत प्रभावशाली और ताकतवर हैं और गवाहों को ये प्रभावित कर सकते हैं। कविता की तरफ से वकील जो पेश हुए उन्होंने कहा कि कविता एक महिला है और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए, मतलब एक महिला होने के आधार पर वो कुछ भी कर सकती हैं और उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए। इस दलील का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट को कहा कि के कविता एक महिला नहीं है बल्कि एक प्रभावशाली महिला है। घोटाले में सीधे तौर पर वो शामिल हैं, गवाहों को प्रभावित करने की ताकत भी रखती हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि गवाहों में शामिल एक गवाह को के कविता की तरफ से धमकी दी गई है, मतलब जेल से निकलने के लिए शराब घोटाले के आरोपी गवाहों की गवाही बदल देना चाहते हैं। ईडी ने जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया उसमें कहा गया कि कविता ने और लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और लाभ पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की घूस दी। इस अपराध में 198 करोड़ की कमाई की गई और इस तरह से के कविता अपराध के जरिए 298 करोड़ रुपए की कमाई और इससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि जो धमकी के कविता ने गवाह को दी उससे केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। अब ईडी केजरीवाल की जमानत का विरोध इस स्तर पर भी कर सकती है और कह सकती है अगर जेल में रहते हुए के कविता गवाहों को धमका सकती हैं तो केजरीवाल बाहर रहकर क्यों नहीं धमका सकते। वहीं शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और चैट भी सामने आई है, जिसे खुद ईडी ने कोर्ट के सामने रखा। ईडी के हाथ जो सबूत लगे हैं और इस कथित शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका को ये सबूत साफ कर देते हैं। दरअसल इस मामले में ईडी के हाथ एक चैट के स्क्रीनशॉट लगे जिसमें केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच सीधे मैसेज हुए हैं। विनोद चौहान पेशे से एक वकील हैं और यही विनोद चौहान गोवा में पैसा पहुंचा रहे थे। हवाला ऑपरेटर्स को यही विनोद चौहान केजरीवाल की तरफ से संभाल रहे थे और सिर्फ केजरीवाल की मुश्किलें इस मामले में इतनी ही नहीं बढ़ी बल्कि इतनी बढ़ चुकी हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बना दिया और ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने घूस के पैसे को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया है। शराब नीति घोटाले के मामले में अगली सुनवाई 4 जून को होने वाली है। इस मामले में फंसे तमाम लोगों की जेल से बाहर आने की जो सारी कोशिशें हैं वो अभी तक तो बेकार साबित हुई हैं। अब देखना होगा कि 4 तारीख को इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है और के कविता की धमकी का केजरीवाल पर कितना असर पड़ता है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।